अगर आपने TTML का शेयर लिया है ना, तो वाकई में एक आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अगर डिजिट न करे, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है तो मेरे पास इतने मैसेज, इतने कमेंट, इतने लाइक ना आए। तो ध्यान रखिए, ना भी एकदम से नहीं आता। और अगर आप कहते पैसे किसी और को देते, भाई साइकिल चला ले, मैं तुझे देख रहा हूँ, क्या होगा? मतलब मेरी वीडियो का बहुत घेजी की बात करेंगे क्योंकि इनके काफ़ी शेयर आते हैं इन ग्रुप के। और उस ग्रुप में जैसे अडानी पावर होगा, अडानी विल्मर होगा, अडानी ग्रीन होगा, अडानी एंड जो अलग तरीके से देख रहा है, भाई कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसान है, वही हारेगा इसके अंदर। और एक ऐसे खेल के अंदर है जिसके नियम हैं और इस नियम के अनुसार अगर हम काम करें फिर उसके साथ अपनी साइकोलॉजी लगाई जाती है कि कोई हमें पैसा कमा कर दे देगा। किसी को अगर हम पैसा दे देंगे तो वो हमारे पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे सर TTML की। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि कोई हमें पैसा कमा कर दे देगा, किसी को अगर हम पैसा दे देंगे तो वो हमारे पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो ये सबसे बड़ी हमारी एक भूल है। ये क्यों इतनी बड़ी भूल है कि जिसके लिए हम अपने पैसों को दांव पर लगा रहे हैं, हमारी मेहनत की एक कमाई जिसको हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, पर हम आंख बंद करके किसी ना किसी पे विश्वास करके उसको कुछ देकर कि सर ये कर लो और हमारा कुछ पैसा मार्केट में लगा दो, तो ध्यान रखना कि कभी भी वो पैसा आपका एक दो बार तो सही हो जाएगा, लेकिन बार बार वो पैसा आपका डूबेगा, मैं आपको बता दूं। ध्यान रखना मेरी वर्डिंग को सर। हम एक ऐसे खेल के अंदर हैं जिसके नियम हैं और इस नियम के अनुसार अगर हम काम करें फिर उसके साथ अपनी साइकोलॉजी लगाई जाती है। ये वो ऐसा खेल है जिसके अंदर खिलाने वाला कभी नहीं हारता, बल्कि हारता कौन है? खेलने वाले। कभी आपने देखा सर कि जो खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कभी नहीं हारता। ऑपरेटर अपने पैसों के बल पर अपनी बुद्धि को इतना तेज कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ खेल नहीं रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या वो हारते हैं? हारते ही नहीं वो। तो इसके अंदर हम ऐसी प्रतिक्रिया क्यों लगा रहे हैं कि हम किसी को पैसा देकर उससे कुछ अच्छी चीज कर सकते हैं। मैंने हर बार आपको सूझबूझ और अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मंत्र बताए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी, बड़े बड़े विजय केडिया साहब जी अगर किसी और पर डिपेंड रहते, क्या वो आज इस मकसद तक पहुंच पाते कि वो अपने द्वारा कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वो परफेक्ट हो रही है। हम एक चीज़ को बार बार अपने द्वारा करते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। साइकिल चलाना भी एकदम से नहीं आता। और अगर आप कहते पैसे किसी और को देते, भाई साइकिल चला ले, मैं तुझे देख रहा हूँ, क्या होगा? मतलब मेरी वीडियो का बहुत गहरा है, पर इसको कोई समझता नहीं है कि लोग कहते हैं सर टिप्स दे दो, लोग कहते हैं कि मेरे पैसों को लगा दो, लोग कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ कर दो। इन चीज़ों से शेयर मार्केट में आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आपको खुद ब खुद नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो खेल खेल रहे हैं इसमें खिलाने वाला ही जीतेगा। पर यह भी है कि जो नियम हम देखते हैं ना कि एक कहीं पर कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा खेल चल रहा है कि वो 3-4 गिलास में एक बॉल रख लेता है और बॉल को इधर उधर कर देता है। उसने नियम बता दे कि जो बॉल को ढूंढ लेगा उसको पैसा मिल जाएगा। और वो 4-5 गिलास को ऐसे करता है तो सबके सब अपने दिमाग से उस गिलास के पास पैसा रखते हैं। अब उसमें से जीतेगा कौन? उसमें से 5 में से 1 जीतेगा जिसने अपनी साइकोलॉजी से देखा कि कहाँ से कहाँ चीज़ें चल रही हैं। और कौन हारेगा? जो अलग तरीके से देख रहा है, भाई कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसान है, वही हारेगा इसके अंदर। और खिलाने वाला हमेशा जीतेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर खिलाने वाला ज़्यादा जीतेगा, पर
खिला रहा है जो, उसके अंदर जो खेल रहे हैं उसके अंदर से भी एक जरूर जीतेगा, तभी तो ये बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत सुरीला है, बहुत समझदारी वाला है। इसको आपको समझना है कि हम सोचते हैं कहीं से कोचिंग ले लें, बेस्ट है, कहीं से कोचिंग लो, नियम समझो। नियम समझने के बाद भी गलतियां होंगी, ये भी ध्यान रखना। नियम तो है हर एक चीज की कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो चीज़ सक्सेस क्यों नहीं होती सबके साथ। तो डेवलप कीजिए अपनी साइकोलॉजी और देखिए कि हम वो खेल खेल रहे हैं जिसमें हमेशा खिलाने वाला जीतेगा, पर हम भी वहाँ जीत सकते हैं कि अगर हम न्यूज पर ध्यान दें, हर एक ऐसी चीज़ों को देखें कि जहाँ हम अच्छा हो सकता है। बात करेंगे गौतम अडानी की। देखो सर, मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। गौतम अडानी जी की बात करेंगे क्योंकि इनके काफ़ी शेयर आते हैं इन ग्रुप के, और उस ग्रुप में जैसे अडानी पावर हो गया, अडानी विल्मर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया। सब कहते हैं कि सर यहाँ पर 20-20, 30, 40, 80% गिरा हुआ है, क्या यहाँ पर खरीदें, कुछ अच्छा मिल जाएगा। पहले आपको समझना है कि गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर अमीर आदमी थे, हिडनबर्ग की वजह से गिरे हैं। कोर्ट ने एक जो कमेटी बनाई थी उसने पाक साफ दिया है। दूसरी तरफ 14 अगस्त को सेबी इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और उस अनुसार अगर आपको देखना है कि इनको फिर से दूसरे नंबर पर जाना है तो इनको फिर अपनी कंपनियों के बेहतर परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, और उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ शेयर प्राइस उतार और चढ़ाव में चल सकता है, लेकिन आने वाले दिन गौतम अडानी जी के भारे लेके आएंगे, वो होंगे 2024 और 2025 के। किसी ग्रुप में अगर कुछ ऐसी चीज़ लग जाए कि भाई उसने कुछ फ्रॉड किया, ये किया वो किया, तो फिर इनको बड़ी बड़ी परियोजनाएं मिलती क्यों हैं? फिर इनको बांग्लादेश में अपनी बिजली जो वहाँ पर इनको भेजनी है उसके इन्होंने प्लांट जो चलाया वो चलाया क्यों है? ये तो बहुत आसान बात है, पर इसको हम समझ नहीं रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में सरकार ने इनको अनुमति दे दी कि जो धारावी जो झुग्गी बस्ती है, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए 2 दशक से बातचीत चल रही है। के अंदर अब जो एक महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है वो पक्ष में किसके किया है? गौतम अडानी जी के पक्ष में किया है, और उनकी कंपनी इस झुग्गी बस्ती को डेवलप करेगी। क्या उस इंसान को ये सब कुछ मिल सकता है जिसने कुछ फ्रॉड किया हो? ये साफ आपके सामने आपको देखने को नजरिए नहीं दिख रहे हैं। समझिए मेरी बातों को कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर अच्छे हैं। उतार चढ़ाव से ही आप कंपनियों को बेकार समझ रहे हैं, बल्कि अलग तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी परियोजना जो इनको मिल रही है वो क्यों मिल रही है। ये न्यूज़ धारावी वाली आपने कल से सुन ली होगी और आज भी सुनी होगी काफ़ी चैनलों पर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताता, ये अंदरूनी चीज़ें होती है ना, ये जो साइकोलॉजी डेवलप करती है वो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो अगर मैं बहुत बेकार हूँ तो लाखों लोगों मेरे से बात ना करें, मैं आपको बता दूँ। अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है तो मेरे पास इतने मैसेज, इतने कमेंट, इतने लाइक ना आए। तो ध्यान रखिए कि अगर हमने किसी खेल के नियम के साथ साथ साइकोलॉजी को पकड़ा तो सब कुछ अच्छा हमारे साथ होने वाला है। अब अडानी पावर के शेयर मेरे पास ऊपर भी हैं, फिर 240 रुपये 43 रुपये करीब में भी हैं, फिर भी उसमें अंदर लॉस है। तो क्या मैं लॉस देखकर कंपनी का आंकलन कर रहा हूँ, या इन सारी चीज़ें जो धारावी जैसी बांग्लादेश में बिजली वाली चीज़ें और अपने अन्य कार्यों के साथ जो अडानी कर रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ? तो ये देखिए, यही शेयर मार्केट है। हम खो रहे हैं, ऊपर हो गया शेयर, नीचे हो गया। प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए और उस तरीके से देखना शुरू करिए जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। कोई सा भी व्यक्ति नहीं कि जिसने शेयर लिया हो उसका लॉस ना हो रहा हो, सबका होगा भाई, बड़े बड़े से लोगों का होगा। उसे मैनेजमेंट करने के तरीके आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अडानी ग्रुप के शेयरों खरीद लें, ये पूछने का संबंध नहीं है। पूछने का संबंध ये है कि ये जो कार्य इतना बेस्ट कर रहे हैं, ये कार्य इनको मिल क्यों रहा है फिर, कि अगर इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है
देखिए, लंबा दूरी का विषय अडानी ग्रुप पे बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इनके सारे शेयर और उनका काम नंबर 1 है सर। जिस काम की वजह से ये नंबर 2 पर पहुँचे वर्ल्ड में अमीरों की लिस्ट में, तो वो काम की वजह से तो पहुँचे, और उसी काम के नतीजे आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका के जो कि वहाँ की फर्में हैं, इनके शेयरों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, इनकी कंपनियों में अपना स्टेक ले रही है। तो ये ऐसे नहीं होता, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर TTML की। देखो सर, TTML की बात मैं आज इसलिए भी विशेष तौर पर कर रहा हूँ कि काफ़ी महीनों से मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है, और मैं हर बार जब भी आपको TTML की वीडियो बनाई है, मैंने उसके काम को आपको समझाकर उसके तौर पर आपको समझाया। फिर भी TTML के अंदर मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं। देखो सर, अगर आपने TTML का शेयर लिया है ना, तो वाकई में एक आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अगर डिजिटल के क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा तो वहाँ पर TTML जो कंपनी है बेस्ट वर्क करेगी। अब ये सिम तो लाएगी नहीं, पर वो उस तरीके से अपने को सुधार करेगी कि वो किसी तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो ये नंबर 1 बना हुआ है सर, अब भी ये अग्रणी है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में TTML अभी भी अग्रणी है, यानी टॉप है। तो जब इसका वर्क डिजिटल के माध्यम से जुड़ता जा रहा है और आने वाली दिशा में आपको डिजिटल क्षेत्र में अच्छा वर्क होगा, तो वहाँ पर TTML का काम आपको समझना है। एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि जिस तरीके से सुबैक्स ने गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप की है, तो एक बेस्ट काम है। और अगर आप समझें कि 13 अक्टूबर 2022 को इसने भी, यानी कि TTML ने भी गूगल क्लाउड से अपने व्यवसायों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और छोटे और मध्यम व्यवसाय वाले लोगों के लिए अपनी डिजिटल चीज़ों को बहुत बेस्ट क्लाउड में करने के लिए जो हाथ इसने गूगल क्लाउड के साथ मिलाया था, तो ये इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में ये छोटे और मध्यम व्यवसाय होते हैं, इसके संचार और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बेस्ट होंगे। ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने जो गूगल क्लाउड के साथ अपनी पार्टनरशिप की है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के साथ, तो ये ऐसे वैसी पार्टनरशिप नहीं है। इसको अंदरूनी तौर पर आपको समझना पड़ेगा। और जहां आपको फिर देखने को दिसंबर में मिला कि इसने पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट एजूर के साथ कर ली है, जो एक मांग की गणना करना, नेटवर्किंग का समाधान करने के लिए जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एजूर जाना जाता है, उसके साथ भी इसकी पार्टनरशिप हुई है। और ये सारा का सारा केंद्र जो है अपनी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशंस को बढ़ावा देने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जिस तरीके से ये भी छोटे व्यवसाय और मध्यम व्यवसाय, यानी कि छोटे और बड़े से छोटे वाले जो व्यवसाय करते हैं, उनको एक अच्छी सुविधा अपने नेटवर्क और डिजिटल जो भी चीज़ें ये वर्क करता है उसके द्वारा करने के लिए ही इसने माइक्रोसॉफ्ट एजूर के साथ पार्टनरशिप किया है। और अब आपको समझना है कि क्या गूगल क्लाउड छोटी चीज़ है, क्या माइक्रोसॉफ्ट नाम जो है छोटा है, और दूसरी तरफ इसने जो जूम होता है ना, जो मीटिंग लेते हैं, जूम जो एक ऐप है, उसके साथ भी इसने पार्टनरशिप करके रखी हुई है। तो ये TTML का काम अगर आपको समझ में आ जाए ना कि भाई इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो नंबर 1 बना हुआ है, ये वैसे नहीं बना हुआ, और टाटा का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसके 2 रुपये गिरना, 4 रुपये बढ़ना, 5 रुपये गिरना, 10 रुपये बढ़ने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके काम को समझें, और काम इसका बेस्ट है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको टारगेट वाली वीडियो बनाकर नहीं देता, क्योंकि मुझे तो पता है कि इसका काम अच्छा है। अगर इसे लेकर हम बैठें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर लोगों को चाहिए टारगेट कि सर 100 रुपये में कब जाएगा। देखो सर, शेयर अपने हिसाब से चलेगा, हमारे कहने से नहीं चलेगा शेयर। पर अगर हमें पता है कि दिल्ली जाने वाली बस यहीं मिलेगी, भले वो वहाँ पर ना हो, पर हमें करना क्या पड़ेगा, वहाँ वेट करना पड़ेगा कि अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने वाली बस इसी जगह आएगी जहाँ आपको पता है, तो वो बस वहीं पर आएगी। फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो TTML की गाड़ी अगर आपको पकड़नी है तो आपके इसके काम समझने हैं,
और सुबैक्स ने भी जो गूगल क्लाउड के साथ काम करा है और इसने पहले किया है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके बारे में तो आपको समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे सर इसको एक ऑर्डर और मिला अब, पर इस ऑर्डर की वजह से थोड़ा उछाल में तो गया, फिर थोड़ा दबाव में आया है ये सुजलॉन एनर्जी। एवर न्यू एनर्जी से सर एक ऑर्डर मिला है जो 100.8 मेगावाट का है, जो 48 विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा और इसकी वजह से सर ये 65,000 घरों में बिजली ये प्रदान कर सकता है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने जो एक ऑर्डर प्राप्त किया है, ये अपने आप में सुजलॉन एनर्जी को एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि जब इतने गीगावाट से 65,000 घरों में बिजली जा सकती है और ये निरंतर अपने को बैच कर रही है। ज़रूरत है सर सुजलॉन एनर्जी, मैं बता दूं, देश की भी और विदेशों की भी। तो जब कोई चीज़ ज़रूरत बन जाती है, भले उसके अंदर उछाल ज़्यादा या कम हो, फिर उस पर विशेष ध्यान नहीं, लंबी दूरी का शेयर हमें समझना पड़ेगा। पर ये जो इसको ऑर्डर मिला है, ये 2024 में शुरू होने की इसकी उम्मीद है। तो ये भी आपको समझना है कि ऑर्डर को ये कलेक्ट करता जा रहा है। एक सर्वे जो किया है, यानी कि एक रेटिंग एजेंसी है, केयर एज रेटिंग एजेंसी, उसने एक बात कह दी है कि 2025 में नवीनीकरण ऊर्जा में 45 गीगावाट जुड़ने की संभावना वो देख रहे हैं। उन्होंने कुछ माध्यम से कुछ चीज़ों का आंकलन किया, चाहे वो सौर ऊर्जा में हो, जल में हो, या फिर वो पवन में हो। तो रेटिंग एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, रेटिंग जो देख रही हैं कि भाई कि किस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा जो जुड़ने वाला है भारत में, वो 2025 की क्षमता के साथ वो ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें हो जाएंगी। तो 45 गीगावाट जुड़ने की क्षमता है। ये क्यों है सर? एक तो सबसे ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ देश का यानी कि सरकार का ध्यान केंद्रित करना, और फिर इस तरीके से जो डेवलपर हैं जो इस तरीके का काम करते हैं उनको आकर्षित करने के लिए उनके लिए रोड मैप तैयार करना, और परियोजना पे पर्याप्त जिस तरीके से एक पाइपलाइन की जा रही है कि भाई ये परियोजना है, तो इसको आकर्षित समझकर उन्होंने एक रेटिंग की तरह इस चीज़ को देखा और बता दिया कि 45 गीगावाट जुड़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2025 में नवीनीकरण ऊर्जा एक माध्यम रख रहा है, और वो माध्यम है सर कि इन शेयरों पर हमें अपना विशेष तौर पर दिमाग जो है लंबे समय के लिए बनाना पड़ेगा। तो सुजलॉन एनर्जी को फिर से ऑर्डर मिला। फिर मेरे से लोग पूछेंगे सर खरीदें या बेचें? सर देखो सर, खरीदा तो फिर बेचो ना इस शेयर को। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर खरीद लें। देखो सर, यहाँ आप खरीदोगे तो 60% इसके चांस ऊपर जाने के और 40% नीचे जाने की उम्मीद है, और 60% का माध्यम हो गया भाई 40 से ज़्यादा ही है। तो फिर अगर हमने इसे खरीदा, फिर ये शेयर सर 30 से पहले बेचने वाला नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं। अगर आप इस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा पे रेटिंग आ रही है, जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी काम कर रहा है, तो अब ये आप समझो, मैंने आपको पहले कहा था कि जल्दी में चढ़कर जल्दी में उतरने वाला अब ये शेयर नहीं बचा है सुजलॉन एनर्जी। बहुत से लोग फिर भी कहते हैं अब खरीद लें। मेरी उम्मीद तो 18 से ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब जाग रही है, फिर से जाग रही है। पर अगर अब खरीदूंगा तो फिर वो लंबे समय के लिए होगा। तो इसलिए मैंने आपको कह दिया है कि आपको सुजलॉन एनर्जी अब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना है। काफ़ी उतार चढ़ाव सुजलॉन एनर्जी में आने वाले हैं, और कम से कम अगर आए ना, ये फिर 1 साल तक आपको रुलाने वाला शेयर बन जाएगा। इसलिए अगर इसके अंदर अब बैठना है तो मजबूती तरीके से बैठना है। अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयर हो, पर आपके उसके मुखिया द्वारा जो चीज़ें होती जा रही हैं, यानी गौतम अडानी द्वारा जो चीज़ें होती जा रही हैं, उस पर विशेष केंद्र बिंदु अपने दिमाग का लगाइए और देखिए कि इनको जो परियोजना मिल रही है वो एक अच्छी चीज़ों की तरफ दिशा दिखा, और दिशा ही देखने की चीज़ यहाँ बन जाती है। और TTML का अगर आपको काम समझ में आ रहा है, डिजिटल में ज़्यादा काम आगे बढ़ता जाएगा, और फिर घर बैठे बैठे व्यवसाय के क्षेत्र जो बढ़ते जाएंगे, ऑनलाइन वर्क होता जाएगा, नेटवर्किंग की सुविधा बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पर सारा का सारा काम आपका छोटे और मध्यम व्यवसायों को अच्छा करने के लिए TTML एक बीड़ा उठा रहा है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और TTML और TTBS दोनों एक ही चीज़ है, ये हम आपको पहले बता दूँ।
तो B2 बिजनेस की तरफ भी ये B2B बिजनेस की तरफ भी अपने ध्यान को अच्छा केंद्रित TTML कर रहा है। तो अब काम समझिए और काम समझकर ही आगे बढ़ने की उम्मीद बनाइए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए और समझ कर देखिए, क्योंकि टारगेट वाली वीडियो में खोने से अच्छा ये है कि किसी चीज़ के पहलू को समझकर उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।